हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। योगी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक आज। रखे जाएंगे करीब 35 प्रस्ताव। शासन से फील्ड तक बदले जाएंगे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसरों के भी तबादले होंगे। अब अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा अधिकारी बन सकेंगे बीएसए या होंगे मानक व ऐसे होगा चयन। परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षण अवधि में नहीं होंगी रैलियां। इस जिले में कई शिक्षक डेंगू से पीड़ित, एहतियातन विद्यालय बंद। अब पिछड़ी जातियों की सरकार का बड़ा कदम, इस तरह दिया जाएगा लाभ। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा एक महानिदेशक। कैबिनेट की बैठक में आज हो सकता है फैसला। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। योगी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक आज। रखे जाएंगे करीब 35 प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक में करीब 35 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन ने 2022 को मंजूरी मिल सकती है। विदेश में होने वाले रोड शो के दौरान इस नीति का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे यूपी में देश दुनिया के उद्यमी अपना उद्योग लगा सकें। कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही अमानगढ़ बाघ संरक्षण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का गठन करने संबंधी प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। अयोध्या में उप डाकघर निर्माण व वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण के लिए जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके साथ ही बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अब एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा होगा, इसका भी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके नियंत्रण में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय कार्यालय आएंगे। बैठक में इसके अलावा नगर विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, उच्च शिक्षा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, आबकारी, चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। शासन से फील्ड तक बदले जाएंगे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसरों के भी होंगे तबादले। लखनऊ निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादले करने की तैयारी चल रही है। जोन व रेंज स्तर से लेकर जिलों से पुलिस कप्तान तक बदले जा सकते हैं। लंबे समय से जमे वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को भी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। पिछले दिनों एसपी और डीआईजी रैंक में आईपीएस अफसरों की प्रोन्नति हुई है। फिलहाल जोन व पुलिस कमिश्नरेट में एडीजी स्तर के आईपीएस तैनात हैं, लेकिन रेंज स्तर पर आईजी व डीआईजी दोनों तैनात हैं। पुलिस कमिश्नरेट में भी एडीजी की जगह आईजी की तैनाती की जा सकती है। लखनऊ राज्य सरकार निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। शासन से लेकर फील्ड स्तर तक के अफसरों के दायित्वों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। शासन स्तर से कुछ वरिष्ठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियां कम की जा सकती हैं। कुछ अफसरों के पास जरूरत से अधिक काम है। राज्य सरकार ने अगस्त और सितंबर में व्यापक स्तर पर आईएएस और पीएस अफसरों के तबादले किए थे। इसके बाद से छोटे मोटे तबादले हुए हैं। प्रदेश में दिसंबर में निकाय चुनाव होना है। इसके लिए नवंबर के आखिरी सप्ताह तक अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। चुनावी प्रक्रिया करीब 1 माह तक चलेगी। इस बीच अधिकारियों के तबादले नहीं हो पाएंगे। कई विभागाध्यक्षों ने सचिव और विशेष सचिव की मांग की है। कुछ अफसर पदोन्नति के बाद भी उन्हीं पदों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मंगलवार को प्रदेश के 17 पीसीएस अफसर आईएएस बने हैं, इसलिए इन्हें इनके पद के अनुरूप काम दिया जाना है। शासन स्तर पर भी कुछ अफसरों को जो जिम्मेदारी दी गई हैं वह उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विभागों के मंत्रियों से भी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की नहीं बन पा रही है। सचिव और विशेष सचिव का काम शासन में देख रहे अफसरों को मंडलायुक्त और डीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश में मौजूदा समय में वर्ष 2014 बैच के आईएएस को डीएम बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि वर्ष 2015 बैच वालों को भी डीएम बनने का रास्ता खुल सकता है। अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा अधिकारी बन सकेंगे बीएसए या होंगे मानक, ऐसे होगा चयन। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के पद पर अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा अधिकारियों को ही तैनात किया जाएगा। ऐसे बीएसए जिन्हें कम अनुभव के कारण कोर्ट केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय आनंद की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी इस पद पर तैनाती के लिए शिक्षा अधिकारियों के अनुभव और उन्हें प्रशिक्षण दिलाने के लिए मानक तय करेंगे। 7 नवंबर 2022 को यह कमेटी बैठक करेगी। बैठक में उत्तर प्रदेश शैक्षिक समान शिक्षा संवर्ग सेवा में समूखा के कुल 1449 पद हैं। इसमें बीएसए जिला निदेशक, ईडीआईओएस इनके व समकक्ष राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और डाइट प्रवक्ता के। परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षण अवधि में नहीं होंगी रैलियां। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अब शैक्षणिक कार्य की अवधि में रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला और नवाचार गोष्ठी का आयोजन नहीं होगा। इस दौरान शिक्षकों से किसी विभाग का हाउस होल्ड सर्वे भी नहीं कराया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों के गैरहाजिर मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वेतन भी कटेगा। बुधवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय आनंद ने परिषदीय विद्यालयों के संचालन के लिए ये निर्देश जारी किए हैं।
परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र में कम से कम 240 दिन शैक्षिक कार्य कराया जाएगा। शिक्षकों को शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना होगा और छुट्टी के बाद 30 मिनट तक रोककर पंजिका संधारण व आगामी दिन की कक्षा शिक्षण की योजना बनानी होगी। शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय से बाहर नहीं रहेंगे। शिक्षकों को राज्य परियोजना कार्यालय और SCERT के प्रशिक्षणों में शामिल होना होगा। जिला विकासखंड स्तर पर BSA खंड शिक्षा अधिकारी किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं करेंगे। अनधिकृत प्रशिक्षण आयोजित करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सहित अन्य सामग्री का वितरण शिक्षण अवधि के बाद किया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षकों को जिला प्रशासन BSA स्तर और खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में संबद्ध नहीं किया जाएगा। इस जिले में कई शिक्षक डेंगू से पीड़ित, एहतियातन विद्यालय बंद। प्रयागराज सिविल लाइन स्थित YMCA स्कूल के 15 से अधिक शिक्षक अनुपस्थित रहे। 7 शिक्षकों को डेंगू हो गया है। संक्रमण को देखते हुए विद्यालय को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के करीब 7 शिक्षक बुखार से पीड़ित हैं, जबकि कई अन्य शिक्षक अन्य कारणों से विद्यालय से अनुपस्थित रहे। कई शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था चरमरा गई। इसके कारण बुधवार को विद्यालय बंद कर दिया गया है। अब पिछड़ी जातियों की सरकार का बड़ा कदम, इस तरह दिया जाएगा लाभ। यूपी की योगी सरकार अति पिछड़ी जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सटीक लाभ दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने सरकारी योजना तैयार कर ली है। सरकार उत्तर प्रदेश की मुसहर, सहारिया, बनटांगिया और विमुक्त घुमंतु समुदाय के लिए न सिर्फ आवास की सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकार उनके रोजगार के लिए भी प्रयास करेगी। उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाओं को भी सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा। इस तरह की सुविधा दिए जाने के निर्देश इन समुदाय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें पूरा मिले। राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि आवंटन कराकर प्रधानमंत्री ग्रामीण या शहरी आवास योजना के तहत आवासीय सुविधाएं प्रदान कराई जाएं। उनके निवास क्षेत्र के समय भी व्यवसाय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसे परिवारों को चिन्हित कर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर सभी वंचित परिवारों को मनरेगा योजना का लाभ दिया जाए। इसके अलावा परिवारों को चिन्हित कर उनके बच्चों को स्थानीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन कराया जाए। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा एक महानिदेशक। कैबिनेट की बैठक में आज हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अब एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा होगा। इसके नियंत्रण में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय कार्यालय आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक को करीब 35 प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन 2022 को मंजूरी मिल सकती है। विदेश में होने वाले रोड शो के दौरान इस नीति का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे यूपी में देश दुनिया के उद्यमी अपना उद्योग लगा सके। कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही आजमगढ़ बाघ संरक्षण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का गठन करने संबंधी प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा गया। अयोध्या में उप डाकघर निर्माण व वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण के लिए जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। बैठक में इसके अलावा नगर विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, उच्च शिक्षा, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, आबकारी, चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।